डॉक्टर साहब, आज इंडिया के अंदर मैं इसके ऊपर भी बहस कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूं, लेकिन आप दाएं बाएं हो रही हैं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं ये अमूमन आप हो जाती हैं। ये बताइएगा कि आज बांग्लादेश के अंदर कैंपेन चल रही है कि इंडिया हमारे मुल्क में इंटरवीन कर रहा है, एक बात, इंडिया आउट कैंपेन और इन सारी चीजों में। दूसरी, मैं देख रहा था कि बहुत सारे, अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है इंग्लैंड इंडिया के अंदर भी, जिसको शशि थरूर साहब लीड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे जनरल अता हसनैन और बहुत सारे लोगों को कोट किया गया। वो एक चीज कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज की जो यूथ है बांग्लादेश की, वो समझती है कि हमारे मुल्क के अंदर खराबियां पैदा करने और उस वक्त ये दरारें पैदा करने और माहौल खराब करने में भारत का किरदार था। डॉक्टर साहब, आप ये समझती हैं कि टू नेशन थ्योरी तो फिर जिंदा है? वो कहते हैं हमने इनके साथ नहीं रहना, हमने इनके साथ नहीं चलना। उन्होंने कहा जी कि टू नेशन थ्योरी तो खत्म हो गई थी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक माशाल्लाह बड़ी तो सर वो कब साथ रह रहे? बांग्लादेश एक अलग देश है ना। सवाल तो पूरा डॉक्टर साहब, सवाल मैं पत्रकार के सामने जो सवाल 20 मिनट का सारा सवाल आप करते हैं। जी जी, मैं देखिए, मेरा काम है कि अच्छे अंदाज से अर्जुन साहबा से सवाल करूं, ताकि आप अच्छा, मुनासिब और हकीकत पसंदी और सच्चाई की बुनियादों के ऊपर जो है वो जवाब दे सकें। कोई ऐसा जवाब ना दें जो कि सिर्फ पॉपुलर हो, सच्चाई से भी उसका ताल्लुक हो। मैंने बड़ी गहरी बात आपसे फरमाई है। अब डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं रहना और ना हमें बताएं, तो फिर टू नेशन थ्योरी जिंदा है, और आज बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि ये भाई हमारे मुल्क में इंटरवीन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम इस चीज को पसंद नहीं करते। इस पे क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? सर देखें, पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और डॉक्टर आप हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि सर बांग्लादेश और सर बांग्लादेश और भारत अभी भी दो अलग अलग कंट्रीज हैं। दोनों के बॉर्डर्स बेशक लगते हो या पास में हो, लेकिन सर दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ अभी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? क्या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आप वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या आप उसके साथ रह पाए? नहीं, आपके सालों साल आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब रहे। इस वक्त अफगानिस्तान में आप अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान आप पे अटैक कर रहा है, और कोई किसी को जो है वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं। सर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं क्या? सर जलेबी मत बनाइएगा प्लीज, आज मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि फिर यहाँ पर आके आपको अचानक से ये क्यों लगता है कि भारत हर जगह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ कह रहा है या उसके लिए खराबी कर रहा है? अपने करतूत, अपने जो हमारे अपने एक्शंस हैं, वो हम अगर सही करेंगे तो भी सर थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना। हर चीज दूसरे पे डाल के, मलबा उधर डाल के और फिर बैठ जाएंगे ना जी उन्होंने किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हमने तो लोगों को बड़ी इज्जत दे रखी थी। ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली कौन, किसने निकाली थी ये टर्म? हमने निकाली थी ना। तो उसके बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि जी हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, भारत ने साजिश की। ये हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2 टके के बंगाली का करें या भूखे बंगाली का करें? ये भारत हमें सिखाता था, और हम इतने नन्हे थे, हम इतने सीधे थे कि हम सीख गए। अपनी हरकतें क्यों सर हम नहीं मानते? डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहा कि हमें पॉपुलर बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन सर मैं सच्ची बात कर रही हूँ ना, पॉपुलर बात की सर, वो तो जब बात करेंगे और वो पॉपुलर होगी या नहीं वो तो बाद में वक्त ही बताएगा। लेकिन सर सच्ची बात कर रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप बोल दीजिए ना मुझे कि मैंने गलत कहा है। मैंने डॉक्टर साहब आपसे जो फरमाया है वो मैं आपसे सिर्फ इतना फरमा रहा हूँ कि टू नेशन थ्योरी जिंदा है। वो कह रहे हैं जिंदा है, जिसे पाकिस्तान में कहते हैं ना भुट्टो जिंदा है, बंगाली कहते हैं टू नेशन थ्योरी जिंदा है। हमें भारत डिक्टेट ना करे, हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेना चाहते। आप इसमें डॉक्टर साहब, सर वो कब डिक्टेट करते हैं? उन्होंने कब डिक्टेट किया है? मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया भारत ने, सिवाय इसके कि वो अभी एक हिंदू कमेटी के कोई थे, उनको जिंदा जला दिया, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट जरूर आई थी और आनी भी चाहिए थी। कौन सा तरीका है कि आप किसी को जिंदा जला देंगे? तो ये बात जरूर हुई है, लेकिन भारत ने और तो कुछ नहीं कहा। वो बांग्लादेश वाले कहते हैं कि इंडिया को तो बोलना ही नहीं चाहिए ये जिंदा जलाने पे और मारने पे, वहां पे तो ये प्रैक्टिस कॉमन है। अच्छा चले, मेरा ये कोई मसला नहीं है, ये प्रैक्टिस कॉमन है। ये किसने कहा आपको? किसको देखा आपने ऐसा होते हुए? अच्छा, बंगाली कहते हैं सर, बताइए मुझे सबूत दीजिए किसी बंगाली ने कहा कि भारत में जिंदा जलाते रहते हैं। किसको जिंदा जलाते देखा है भारत में आपने?
कोटेशन दे सकता हूँ गुजरात की, बंगाली बोल रहे हैं उसमें, इसमें आप मुझे आप कहती हैं कि मैं इंटरनेट से निकाल के तो दूं, शो बंद होने के बाद लिंक पर लिंक आपके व्हाट्सएप पे फेंकूंगा कि आपका व्हाट्सएप ही लोडेड हो जाएगा। उस चीज पे मत जो है ना मुझे प्रोवोक करें, जो इंटरनेशनली प्रूवन फैक्ट्स हैं उस पे नहीं अच्छा, जाते। मतलब वहां पे मैं गुजरात के दंगों की तो बात ही नहीं करी, आप तो ऐसे कह रहे थे जैसे रूटीन में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये जो जिंदा जलाया है ये क्या था? ये गुजरात के दंगे के साथ आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं? ट्रंप के फर्स्ट जो इंडिया ऐसे तो सर स्वात में भी आदमी को जिंदा जला दिया था, बेचारा स्वात सैर सपाटा करने गया था और टीएलपी वालों ने उसको जिंदा जला दिया। ऐसे तो पाकिस्तान में भी कुछ इस किस्म के वाकयात हुए हैं। मैं कहता हूँ होता है, हर जगह होता है, हर जगह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो देखिए डॉक्टर साहब, ये तो हम तो बाद में हम तो हकायक जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ये जो चीज है कि आज तो साबित हो गया कि बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि हमारे साथ ज्यादती की गई। अब तो वो सुना कायदे आजम की तस्वीरें लहरा रहे हैं वहां पे और कह रहे हैं कि यही अच्छे थे जिन्होंने हमें आजादी दी। ठीक है, तो मैडम ये आप कैसा महसूस कर रही हैं कि कायदे आजम के वाले से भी सुना वहां पे, मुझे किसी ने बताया बड़ी बात हो रही है। तो सर मुझे तो लगता है अगर कायदे आजम आज होते तो शायद आज वो भी जेल में होते, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर किसी को कोई भी बात करने में जेल में डाल दिया जाता है। अगर कायदे आजम या अल्लामा इकबाल जिन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, अगर वो जिंदा होते और इस वक्त आज के पाकिस्तान में होते तो वो भी शायद इमरान खान की तरह जेल में होते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को जो है शायद उनको पता नहीं है वो पाकिस्तान के हालात क्या हो चुके हैं, वरना वो हरगिज इस तरह से तस्वीरें ना लहराया करते। और कायदे आजम जिन्होंने कहा कि बकौल हमारे लोगों के कि कायदे आजम ने कहा कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, जबकि उन्होंने खुद ने अपना जो मुंबई का घर था वो सेल नहीं किया, कि उन्होंने कहा था जी मैं छुट्टियां गुजारने मुंबई जाया करूंगा। वो खुद जो है वो भारत से बाहर आने को तैयार नहीं थे, लेकिन हम सबको उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह यहाँ लाके बसा दिया। और उसके बाद क्या हाल हुआ पाकिस्तान का वो आपके सामने, मतलब मुल्क चलाना तो नहीं आया ना किसी को भी उनके बाद, मतलब उनको तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि कुछ बताते कि कैसे चलाना है क्या करना है। उन्होंने तो बस ला के कहा कि यहाँ पहुंचा दिया, अब तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। उसके बाद तो सर आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ है, किस कौन कौन से जुल्म नहीं हुए, कौन कौन सी जहालत नहीं हुई है यहाँ पे। और अब हम जो है वो बांग्लादेश के मामले में, मतलब अगर उन्हें भारत से कोई प्रॉब्लम है बांग्लादेश के लोगों को, तो भाई बांग्लादेश के लोग जाने और भारत जाने। हम वहां पे क्यों पहुंच जाते हैं कि मिस्टर जिन्ना की फोटो लहरा रहे हैं और वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी मिस्टर जिन्ना की फोटो को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन सिर्फ वॉलेट में। चले मैडम आपकी मर्जी है, लेकिन आप देखें ये तो हकायक सामने आ गए हैं कि बंगाली कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी जिंदा है, हम मुसलमान हैं और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। और ये जो इंडिया के हमारे दोस्त हैं, इंडिया क्या कह रहे हैं उन्हें, इंडिया क्या कह रहा है के साथ मिल जाओ और हिंदू हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ कह रहा है या क्या कह रहे हैं? वहां पे मंदिर बना देंगे क्या? इंडिया ने क्या कहा जो वो कह रहे हैं टू नेशन थ्योरी तो सर बाकी में जिंदा है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हुई। मैं डॉक्टर साहब इसमें अर्ज करने की जिसारत करना चाहता हूँ आपसे टाइम लेके। देखें डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इंडियन जो है वो सारे बांग्लादेश को जहादी जहादी कहते रहते हैं। वो जिस मुस्लिम मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे ना, वो कहते हैं ये जहादी हैं। ये इनको बहुत लेट बाद पता चला, उन्होंने कहा ये जहाद, तमाम मुसलमानों को वो जहादी कह देते हैं। तो इस पे मैडम बंगाली जो है ना वो कह रहे हैं कि ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, कि ये हमें जहादी कह रहे हैं जी, टेरर कैंप्स हैं जी हमारे यहाँ टेरर कैंप्स हैं। अब हर मुल्क को मुसलमान मुल्क जो है उसमें उन्होंने टेरर कैंप्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं रहना चाहते, सर्वाइव, हम नहीं काम करना चाहते यार इनके साथ, हम नहीं इनके साथ उठना बैठना खाना पीना चाहते, बंद कर देना चाहते हैं। ठीक है, वो बंगाली चीख पीट रहे हैं, हमें क्या मैडम, आप इस्लामाबाद में हैं, मैं तो सर उनको चाहिए, सबसे पहले भारत को चाहिए जितने बांग्लादेश के लोग उनकी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो लीगल तरीके से रह रहे हो इलीगल तरीके से रह रहे हो, लेकिन वो बंगाली है, बांग्लादेश के। भारत को चाहिए एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ निकाले। अगर मैं होती, मैंने तो एक एक बंगाली को पकड़ के, एक एक बांग्लादेश के एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ छोड़ना था कि भाई आपको अगर अच्छे नहीं लग रहा है भारत में, अगर आप भारत को समझते हैं भारत नुकसान कर रहा है या टू नेशन थ्योरी व्हाटएवर जो भी उनका प्रॉब्लम है, अगर इतना प्रॉब्लम है तो सर ये आधे से ज्यादा जो बांग्लादेश है वो तो भारत में रह रहे हैं। किस लिए? मैंने एक देखा था, शेखर सुमन साहब एक बड़े फेमस किस्म के आर्टिस्ट हैं इंडिया के, वो टॉक शो भी किया करते थे मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से। तो उनका मैंने एक शो देखा था, तो वो कहने लगे कि 15% जो 15% जो बंगाली है वो भारत से नफरत करते हैं। तो किसी ने कहा वो क्यों? कहने लगे इसलिए कि बचे ही 15% है, बाकी तो सारे के सारे जो है वो भारत में आ गए। तो सर जो भारत चले गए बांग्लादेश के लोग, सबसे पहले भारत की गवर्नमेंट को उनको निकाल देना चाहिए कि अगर हम आपको इतने बुरे लगते हैं, हम आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, हम आपको क्या क्या कह रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया भारत में क्यों रह रहे हैं? अपने देश में जाइए, बांग्लादेश आपने बनाया है वहां पे रहिए आराम से। पाकिस्तान के साथ भी उनको नहीं रहना था क्योंकि पाकिस्तान ने तंग किया था, तो वो उधर हो गए। तो अब अगर भारत तंग कर रहा है तो भारत के अंदर जितने परसेंट भी एक सिंगल बांग्लादेश का भी जो है ना वो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक को चुन चुन के ऐसे निकालें जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं। सर फिर तो होगी ना मतलब बात, ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप कहेंगे वो हमें तंग कर रहे हैं और उनकी कंट्री में भी रहते चले जा रहे हैं। नहीं, तो हमें इससे क्या लेना देना, निकाले, ये इंडिया का मसला, बांग्लादेश। हाँ तो सर हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो सर हमारा अगर कोई लेना देना ही नहीं है तो हम फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है? सर हम पिछले इतनी देर से जो बात कर रहे हैं तो हम बात करने के लिए कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसके ऊपर भी बोल रहे हैं।